Next concept, that is the adiabatic process. This is the second type of process, that is the adiabatic process. Okay, so write down the heading, adiabatic process. First process we have seen, that is the isothermal process. In isothermal process, temperature of system remains constant. Okay, and in this second process, adiabatic process, heat of the system remains constant. See carefully. In this process, what happens? The heat of the system remains constant. Heat of system remains constant. हीट जो होती है सिस्टम की वो कांस्टेंट रहती है. द हीट ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट मीन्स ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में सिस्टम सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज नहीं करती है. ओके, मीन्स हीट द सिस्टम डज नॉट एक्सचेंज हीट with surroundings in this process. Okay, in this process we can ऐसा भी इसको लिख सकते हैं, in this process the system does not exchange heat with its surroundings. Okay, हमने पढ़ा है पहले हीट कैसा है. हीट एक पाथ फंक्शन है. जो हीट की वैल्यू है वो पाथ के ऊपर डिपेंड होती है, देयरफॉर उसको हम बोलते हैं पाथ फंक्शन. ओके, अभी यहाँ पर देख लीजिए, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस होने के लिए सिस्टम कैसी होनी चाहिए? सिस्टम थर्मली इंसुलेटेड होनी चाहिए, क्योंकि इसमें हीट कांस्टेंट है. मींस सिस्टम के जो बाउंड्रीज है ना, सिस्टम के बाउंड्रीज कैसे होनी चाहिए? एडियाबेटिक होनी चाहिए. मींस बैड कंडक्टर ऑफ हीट, जिसमें से हीट बाहर नहीं जा पाएगी या फिर बाहर की जो हीट है वो अंदर भी नहीं आ पाएगी. ओके, समझो. इसके लिए हम ऐसा थोड़ा सा एक डायग्रामेटिक उसको रिप्रेजेंट करते हैं. सपोज हमने ये सिस्टम ली है, इसके वॉल्स कैसे है? अभी ये सिस्टम के वॉल्स जो है ना वो थर्मली इंसुलेटेड है. ये वॉल्स कैसे है? सिस्टम के थर्मली इंसुलेटेड है, मीन्स एडियाबेटिक वॉल्स. कैसे वॉल्स है? एडियाबेटिक वॉल्स और एडियाबेटिक बाउंड्रीज हमने पढ़ा है इसको. मीन्स हीट उसको बाहर नहीं, म्हणजे अभी ये सिस्टम में से हीट बाहर नहीं जा पाएगी या फिर बाहर से हीट भी अंदर नहीं आ पाएगी. मीन्स देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. अभी यहाँ पर देख लीजिए, सपोज हमने यहाँ पे एक कंपाउंड लिया है, मैटर लिया है कुछ, और समझो वो मैटर जो भी है उसमें रिएक्शन होने वाली है, और वो जो रिएक्शन है ना, सपोज ऐसा समझो कि वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है. कौन सी रिएक्शन है वो? सपोज ये जो रिएक्शन है A to B, समझो ये रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. अभी ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो क्या होगा? ये ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट भी हीट जनरेट होगी. हीट जो जनरेट होगी ना, वो हीट बाहर नहीं आ सकेगी. देयरफॉर ये हीट बाहर नहीं आ पाएगी, हीट अंदर ही रह जाएगी ये फॉर्मेशन में, प्रोडक्ट फॉर्मेशन में. और ऐसे केस में क्या होगा? इस सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज होगा. ओके, ऐसे केस में क्या होगा? जो हीट जो रिलीज हो गई है उसकी वजह से सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज होगा. मीन्स ऐसे प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस में टेम्परेचर डज नॉट कांस्टेंट. टेम्परेचर कभी कांस्टेंट नहीं रहता, टेम्परेचर चेंज होते रहता है. देयरफॉर वी कैन से इन दिस प्रोसेस the temperature of system changes. टेम्परेचर ऑफ सिस्टम क्या होगा? चेंज होता रहता है. मीन्स देयर इज डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो कभी नहीं होगा. डेल्टा टी इज इक्वल टू नॉट जीरो. डेल्टा टी जीरो नहीं होगा. ओके, अगर डेल्टा टी जीरो नहीं होगा तो एनर्जी भी जीरो नहीं होगी, म्हणजे चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम वो भी चेंज होते रहेगी. मीन्स डेल्टा टी अगर जीरो नहीं है तो फिर डेल्टा यू भी क्या होगा? वो भी जीरो नहीं रहेगा. देयरफॉर वी कैन से इन दिस प्रोसेस the internal
एनर्जी ऑफ सिस्टम also changes, means डेल्टा U इज इक्वल टू नॉट जीरो। एक देख लीजिए, सिस्टम जो होती है ना, समझो ये सिस्टम है, ऐसा समझो इसको। सपोज ये हमने एक सिलेंडर लिया है, उसके वॉल्स कैसे हैं, एडियाबेटिक वॉल्स है। इस सिलेंडर के भी वॉल्स कैसे हैं, एडियाबेटिक वॉल्स है। और समझो इसका जो हमने पिस्टन लिया है, ये पिस्टन भी कैसा है, समझो एडियाबेटिक है। ये सिस्टम के जो पूरे जो वॉल्स है ना, समझो ये थर्मली इंसुलेटेड है। यहाँ पर भी थर्मली एडियाबेटिक वॉल्स मीन्स थर्मली इंसुलेटेड ही। अभी यहाँ पर भी क्या है, ये जो वॉल्स है वो कैसे है, एडियाबेटिक वॉल्स है। एडियाबेटिक वॉल्स मीन्स वी कैन से थर्मली इंसुलेटेड। थर्मली, उसका मीनिंग क्या होता है, सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड, क्योंकि हीट बाहर नहीं जाना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर देख लीजिए, जो पिस्टन है मूवेबल, पिस्टन भी कैसा है, एडियाबेटिक है। मीन्स पिस्टन भी थर्मली इंसुलेटेड है। पिस्टन में से भी हीट बाहर नहीं जा पाएगी और अंदर भी नहीं आ पाएगी। लेकिन ये पिस्टन मूवेबल है, पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन जा सकता है, पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में आ सकता है। मीन्स हमने पढ़ा है पहले ही, सिस्टम जो होती है ना, कोई भी सिस्टम सराउंडिंग के साथ जब दो ही फॉर्म में एनर्जी मीन्स एनर्जी एक्सचेंज कर सकती है। उसका पहला फॉर्म है, देख लीजिए, ये वो है हीट, और दूसरा फॉर्म है वो है वर्क। हमको ये पढ़ना है अभी थोड़ी नेक्स्ट हीट एक जरिया है, वे है बाय विच सिस्टम एक्सचेंज एनर्जी विथ इट्स सराउंडिंग, एंड वर्क इज द नेक्स्ट वे बाय विच सिस्टम एक्सचेंज एनर्जी विथ इट्स सराउंडिंग। इज क्लियर। तो अभी यहाँ पर ये तो वे है, वो पॉसिबल नहीं है। मीन्स सिस्टम यहाँ पर हीट एक्सचेंज नहीं कर सकती एडियाबेटिक प्रोसेस में, तो फिर यहाँ पर सिस्टम सिर्फ बाय मीन्स ऑफ दिस सेकंड वे ओनली एनर्जी कैन एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। मीन्स एनर्जी जो भी चेंज होगी सिस्टम की, हमने जो पढ़ा है यहाँ पर, इन दिस प्रोसेस इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम चेंजेस। मीन्स इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी ना, वो सिर्फ इस बाय मीन्स ऑफ दिस वर्क इज पॉसिबल। ओके, सो अभी यहाँ पर देख लीजिए, समझो अभी ये यहाँ पर देखेंगे हम। अभी सपोज ये पहले केस में ए और बी में से हमने पढ़ा है कि अगर सपोज ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है बी, ये जो प्रोडक्ट फॉर्म समय होते समय ये प्रोसेस कौन सा है, सपोज द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। अगर रिएक्शन ये एक्सोथर्मिक है, प्रोडक्ट बी जब तैयार होता है तो प्रोसेस को हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं। हीट रिलीज होने वाली है, तो वो हीट जो रिलीज हो गई वो बाहर नहीं आ पाएगी, मैंने बताया पहले ही आपको। तो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो उस समय क्या होगा, सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा। मीन्स इफ द, पहला केस बोलेंगे हम इसको ए, द इफ वी कैन से, ऐसा भी इसको कर सकते हैं। सपोज तो मैं लिखा है मैंने इसको, सपोज एक नंबर, सपोज ए द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, देन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस। ये कहाँ होगा टेम्परेचर इंक्रीज, पहले केस में होगा, यहाँ पर केस फर्स्ट। ओके, वी कैन से। और समझो, ऐसा समझो कि ये गैसेस सिस्टम है। अभी यहाँ पर ऐसा समझो कि ये गैसेस सिस्टम है, ठीक है। अभी ये गैस में समझो सेम रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन सपोज कोई भी जो ए में से बी में जा रही है, और ये भी कैसे है, एक्सोथर्मिक है। ये भी कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है। मीन्स यहाँ पर जो हीट अभी रिलीज होगी ना, वो हीट जो है उसका इस्तेमाल यहाँ पर वर्क के फॉर्म में हो जाएगा। मीन्स हीट जो रिलीज हो जाएगी ना, वो हीट यहाँ पर सराउंडिंग पे उसका वर्क हो जाएगा। मीन्स गैस क्या हो जाएगा, एक्सपांड हो जाएगा। वो हीट रिलीज हो गई तो उसका यूज़ जो होगा वो एक्सपांशन के लिए हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं हम, इफ इन दिस केस टू में अगर समझो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, रिएक्शन है, समझो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो इन दैट केस
जो एक्सपांशन होगा मतलब जब भी कभी सिस्टम में गैस का एक्सपांशन होता है तो उसको हम बोलते हैं कि यह सिस्टम की अब एनर्जी कम हो गई, क्योंकि उसने एक्सपांशन किया है। ये जो भी एनर्जी होगी उसकी कम हो जाएगी, क्योंकि वो जो हीट जो यहाँ पर तैयार हो गई थी वो हीट का यूज़ कहाँ पे हो गया, एक्सपांशन के लिए हो गया। एक्सपांशन हो गया मतलब वर्क इज़ डन, वर्क हो गया। और यहाँ पर वर्क किसने किया है, वर्क यहाँ पर सिस्टम ने किया है सराउंडिंग के ऊपर। ओके, ये बात को समझो। और सपोज दूसरा केस है बी, सपोज द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। अभी समझो जो भी रिएक्शन है, प्रोसेस है, वो कैसा है, एंडोथर्मिक होगा। अगर एंडोथर्मिक है तो क्या होगा, अभी समझो ये रिएक्शन है, वो ए से बी में जाते समय ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो रिएक्शन तो होने वाली है। तो अभी रिएक्शन होने के लिए यहाँ पर हीट की ज़रूरत है, हीट लगने वाली है, क्योंकि प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक हम किसे बोलते हैं, जिस रिएक्शन में हीट की ज़रूरत होती है वैसे रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ओके, मीन्स द रिएक्शंस इन विच द हीट इज रिक्वायर्ड, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इज क्लियर। सो ऐसे केस में अभी एंडोथर्मिक है, इसका मतलब क्या है, अभी हीट लगने वाली है, तो हीट तो बाहर से नहीं मिलेगी इसको, ये रिएक्शन को हीट बाहर से मिलेगी नहीं, क्योंकि सिस्टम कैसे है, ये जो प्रोसेस कैसे एडियाबेटिक है और सिस्टम थर्मली इंसुलेटेड है, तो हीट बाहर से नहीं मिलेगी। यो जो भी सिस्टम है इसका अंदर से अंदर ही जो भी करना है अंदर करना है, बाहर से हीट कुछ भी लेना नहीं है। सो फिर ये सिस्टम अंदर से हीट जो मीन्स मैटर है उसमें से हीट यूज़ करेगी और प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो फिर यहाँ पर ही जो मैटर है उसमें से हीट अगर कंज्यूम होती है ड्यूरिंग दैट रिएक्शन, तो क्या होगा, ऑब्वियसली हीट कंज्यूम हो गई तो वहाँ पर कूलिंग होगा। कूलिंग होगा मतलब हीट उसने कंज्यूम किया, वो प्रोसेस और रिएक्शन ने ड्यूरिंग ए टू बी, हीट कंज्यूम करने के बाद क्या होगा, ऑब्वियसली कूलिंग होगा ना वहाँ पे सिस्टम में। अगर कूलिंग होगा तो ऑब्वियसली टेम्परेचर डिक्रीज होगा। मीन्स इन सच केसेस देन वी कैन से देन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम decreases, temperature of system decreases। is clear। so this is about, और यही हमने यहाँ पर देखने, अगर हम सेकंड केस, अभी यही हम अगर सेकंड केस में अप्लाई करेंगे, अगर समझो यहाँ पर ये जो चेंज है वो चेंज कैसा है, एंडोथर्मिक चेंज है। इस सेकंड केस में अगर हम ये सेकंड केस में जिसमें हमने गैस लिया, यहाँ पर अगर एंडोथर्मिक चेंज है तो यहाँ पर क्या होगा, हीट लगने वाली है, तो अभी तो फिर ये सिस्टम में से जो हीट है एनर्जी ले गया वो सिस्टम, और वहाँ पर क्या होगा, कंप्रेशन होगा। मीन्स इस समय क्या होगा कि सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर वर्क करेगा। मीन्स इन दैट केस वी कैन से एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस। मीन्स इन दैट केस एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस। सो इन दिस वे वी कैन से एडियाबेटिक प्रोसेसेस आर टेक्स प्लेस। मीन्स ऐसा भी आप समझ सकते हैं कि एनर्जी चेंज कैसे होती है, जिस an internal energy we can say directly depends on temperature. This also thing means if temperature increases, internal energy also increases. Therefore we can say if temperature, in case of endothermic change, in case of exothermic change, temperature increases, therefore exothermic change में temperature increase होगा है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि internal energy भी increase होगी, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो इंटरनल एनर्जी भी कम हो जाएगी। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट वी कैन से एडियाबेटिक प्रोसेस। इज क्लियर। इसमें एक बात ध्यान रखो कि सिस्टम कैसी होनी चाहिए, थर्मली इंसुलेटेड होनी चाहिए। ठीक है। अभी इसका एग्जांपल देखेंगे हम, एक एग्जांपल में तो हमने पता है, आइसोथर्मल में हमने पढ़ा था कि बॉइलिंग टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर, ये जो होते हैं एग्जाम्पल होते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के। अभी एडियाबेटिक में हम देखेंगे तो एडियाबेटिक का एक एग्जांपल हम देख सकते हैं कि इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर। अगर वाटर इवेपोरेट होता है नेचुरली, इसका एग्जांपल लिखेंगे अभी शॉर्ट में, एग्जांपल evaporation of water in thermally
इंसुलेटेड सिस्टम, इन थर्मली इंसुलेटेड सिस्टम, ऐसा हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखो, एडियाबेटिक प्रोसेस जो होते हैं ना, ये प्रोसेस बहुत स्लो होते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस दे आर वेरी स्लो प्रोसेसेस, इज क्लियर। एंड isothermal process we have seen previously, isothermal processes they are fast, they are the fast processes, and these processes adiabatic they are very slow processes. Means this example itself you can say that the evaporation of water in thermally insulated system ये कैसे slow process है, ओके। और भी हम बोल सकते हैं जैसे कि expansion of ideal gas, expansion of ideal gas in vacuum, और we can say compression of ideal gas in vacuum, ये भी तो उसके एग्जाम्पल हो सकते हैं।